नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएम कॉमर्स में। दोस्तों आज हम क्लास 11th अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 1 का ई पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में ज़रूर आते हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से देखिए और समझिएगा। देखिए, इसमें आप ये एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें ये बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग हम तैयार करते हैं, कंप्लीट करने के बाद हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारा अकाउंटेंसी होता है। इन तीनों टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिएगा, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, मेजरिंग दैम इन टर्म्स ऑफ मनी। बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग का ही पार्ट है। ये भी आप देख रहे हैं कि अकाउंटिंग का पार्ट है बुक कीपिंग। इसमें हम आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाइड करते हैं, मेजरिंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी में। रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, मेजरिंग करने के बाद हम रिकॉर्डिंग करते हैं। क्लासिफाइंग रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, दैट इज़ पोस्टिंग दैम इनटू लेजर अकाउंट। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम क्लासिफाइंग करते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस को अलग अलग अकाउंट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं लेजर अकाउंट। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग नॉर्थ कोर्ट ने दी है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बिल्कुल सही है। बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट है, एक कला मानी गई है, जिसमें स्किल्स की ज़रूरत होती है कि हम किस तरह से अपने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाइड करें, क्लासिफाइंग करें, रिकॉर्डिंग करें। आर.एन. कार्टर ने दी है डेफिनेशन। बुक कीपिंग इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दीज दोज बिजनेस ट्रांजैक्शंस दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफ़र ऑफ मनी और मनी वर्थ। इन्होंने दी है कि बुक कीपिंग इज़ द साइंस एंड आर्ट, दोनों ही है। बिल्कुल है, क्योंकि साइंस में जैसे प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है, इसी तरह बुक कीपिंग को मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। Accounting is a process of identifying, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the financial transactions. Accounting का क्या प्रोसेस है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, फिर रिकॉर्ड करके रखना, क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग, एनालाइजिंग करना एंड इंटरप्रेटिंग एंड लास्ट में कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सिस्टमैटिक मैनर से। कोई भी ट्रांजैक्शंस हमें भूलना नहीं है या इधर उधर नहीं लिखना है, सिस्टमैटिकली ट्रांजैक्शंस लिखने हैं और कम्युनिकेट करना है यूज़र्स को। अकाउंटिंग इज़ अ वाइडर टर्म दैन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से वाइडर टर्म है, ज़्यादा फैला हुआ है। इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ये तभी हो सकता है जब बुक कीपिंग का प्रोसेस एंड हो जाए। बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये इसलिए कहा है क्योंकि विदाउट बुक कीपिंग के अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग देखिएगा स्कोप में। बुक कीपिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाइड करना एंड इवेंट्स, मेजरिंग दैम इन मनी टर्म्स, recording them in the book of accounts and classifying them. बुक कीपिंग का क्या, बुक कीपिंग में हम देखेंगे कि आइडेंटिफाइंग करना, ये हमने अभी देखा मीनिंग में, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना एंड क्लासीफाइंग करना ट्रांजैक्शंस को। बुक कीपिंग में जो हम क्लासीफाइड करते हैं डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को अलग अलग अकाउंट में, जिसको हम लेजर अकाउंट कहते हैं, यहाँ तक बुक कीपिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिएगा, अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स
इंटरप्रेटिंग दैम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूज़र्स को। अकाउंटिंग का प्रोसेस बुक कीपिंग के बाद स्टार्ट होता है, जिसमें हम समराइजिंग करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं एंड कम्युनिकेट करते हैं रिजल्ट्स को यूज़र्स को देने के लिए। ये स्टेज देखिए, इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज है, ये इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज है। ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का? टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का और मेंटेन करना। To ascertain results of operations and financial position to communicate information to the parties. इसमें हम ऑपरेशंस करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे लास्ट में और कम्युनिकेट करेंगे पार्टीज़ को। नेचर ऑफ जॉब, रूटीन इन नेचर। बुक कीपिंग का जो नेचर होता है वो रूटीन होता है, डेली के डेली ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं। एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर, इसका नेचर एनालिटिकल होता है और डायनेमिक होता है। लेवल्स ऑफ स्किल्स, बुक कीपिंग इज़ मैकेनिकल इन नेचर, इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल। बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। करने के लिए अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल्स और एबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट देखिएगा, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी, accountancy is a systematic knowledge of accounting. It is an educating process whereby various aspects of accounting are। मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी में देखिए कि एक सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग की है। इट इज़ एन एजुकेटिंग प्रोसेस है वेयर बाय वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग आर एक्सप्लेन किया जाता है अलॉन्ग विद द रीज़न कि how to maintain the book of records, summarizing the accounting information and communicate to the users. Accountancy एक systematic knowledge of accounting का है। इसमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों इंक्लूड की जाती है। सबसे पहले बुक कीपिंग का प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद अकाउंटिंग का। उसके बाद हम वाई एंड हाउ जैसे क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं कि कैसे मेंटेन किया जाए, क्यों मेंटेन किया जाए, ये सारा इसमें आते हैं। फिर समराइज करते हैं हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को और लास्ट में हम कम्युनिकेट करते हैं यूज़र्स को। इसमें डेफिनेशन देखिएगा ऑफ अकाउंटेंसी की, कॉलर ने दी है। अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें एंटायर थ्योरी इसलिए कहा है क्योंकि इसमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों ही आते हैं, जिन दोनों से मिलके अकाउंटेंसी बनती है। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी देखिएगा। अकाउंटिंग इट इज़ आल्सो एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बुक कीपिंग। ये एक एप्लीकेशन है अकाउंटेंसी की और ये तभी शुरू होएगी जब बुक कीपिंग एंड होएगी। It includes theories and principles and systems of accountancy, that is why and how financial transactions are recorded in the books of account and preparation of financial statement and their analysis. इसमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों ही आती है, जैसे अभी हमने बात की थी डेफिनेशन में कि दोनों ही आती है अकाउंटेंसी में, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। इट इज़ द सेकेंडरी प्रोसेस और स्टेज है। इट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस है विच इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। देखिएगा अकाउंटिंग में इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग, ये बुक कीपिंग पे डिपेंडेंट है। विदाउट बुक कीपिंग के हम अकाउंटिंग मेंटेन नहीं कर सकते हैं। अकाउंटेंसी इट इंक्लूड्स बोथ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, इसमें दोनों ही आते हैं। इट एनालाइजेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड अवेलेबल बाय द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग।
बुक कीपिंग ने जितनी भी इंफॉर्मेशंस आइडेंटिफाइड किए, मेजरिंग करी है, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग जो करी है उसको एनालिसिस करना। इट इन्वॉल्व्स टीचिंग methodology to record transactions and analyzing the financial statement prepared by the process of bookkeeping। इसमें सारी टीचिंग methodology इन्वॉल्व्स है, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस और एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करना prepared by the process of bookkeeping। बुक कीपिंग होगी तभी अकाउंटिंग होगी और इन दोनों को मिलके हमारा बनता है अकाउंटेंसी। आगे देखिए, ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है। एक बार मैं आपको डायग्राम से भी बता देती हूँ। सबसे पहले है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ये तो हमें पता ही है कि हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं। जर्नल में बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है वो सारे इंक्लूडेड होते हैं, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शंस हो चाहे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो। देखिएगा, कैश बुक, परचेजेस बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सारा इंक्लूड होता है। नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी क्लासीफाइंग, जिसको हम इन अकाउंट्स को अलग अलग अकाउंट, लेजर अकाउंट में डिवाइड करते हैं। हर अकाउंट का, हर बुक का अलग अलग अकाउंट होगा। यहाँ तक जो प्रोसेस है वो हमारा बुक कीपिंग में आता है। इसके बाद हम समराइजिंग करते हैं, जिसमें हम लेते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये समराइजिंग में आता है जो हम अकाउंटिंग प्रोसेस में करते हैं। समराइज करने के बाद हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं एंड देन कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स को करते हैं। ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद, यानी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग हो जाने के बाद, ये सारा प्रोसेस हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ये दोनों मिलके कहलाते हैं अकाउंटेंसी। दोस्तों, आज आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इसमें जो भी डाउट्स हो आपको, आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपके दूर कर देंगे। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स या आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ लीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।